हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता महेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 5th ABD साइंस उसका चैप्टर 5th आर्य पब्लिकेशंस की बुक है ये, उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो अब मैं आपके संग कंटिन्यू बनी रहूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 1 साइंस, क्लास 5th साइंस, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या है, पहले आपका है इंट्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी लिविंग थिंग, यानी एनिमल और प्लांट ही होते हैं लिविंग थिंग, तो वो अपने जैसा ही कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, ठीक है, अपने जैसा ही इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपने जैसा ही कोई लिविंग थिंग ही प्रोड्यूस करना, तो उसे बोलते हैं आपको रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब द प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम सीड्स। देखो प्लांट्स जो होता है ना वो सीड से ग्रो होते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स विच डू नॉट रिक्वायर सीड फॉर रिप्रोडक्शन। तो कई जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें सीड की ज़रूरत नहीं होती नए प्लांट बनाने के लिए। कई जैसे स्टेम से भी ग्रो हो जाते हैं, कई रूट से भी ग्रो हो जाते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन आ गया, मतलब अपने जैसा ही सेम प्रोड्यूस करना, ठीक है, वो होता है आपका रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन इन प्लांट थ्रू सीड्स। अब सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो मोस्ट ऑफ प्लांट्स है फ्लावर होता है मोस्टली प्लांट्स में, तो फ्लावर है तो आपका सीड बनेगा। ओके, दे इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सीड। ओके, उसमें सीड बनता है। दीज सीड आर द टाइनी लाइफ सपोर्ट पैकेज विथ कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। और सीड से क्या होता है, नया प्लांट ग्रो होता है, वो जर्मिनेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो वो अभी नेक्स्ट पेज पे अपन पढ़ेंगे। When a seed is planted in soil and get enough sunlight, air and water, it grow into a new plant. कोई भी जब आप सीड को आप प्रॉपर सनलाइट दोगे, आपको एयर है वाटर मिलेगा, तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, देयर आर फ्यू कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपके प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। देखो फर्स्ट आपका जो है, सीड शुड बी हेल्दी एज डैमेज्ड सीड कैन नॉट ग्रो इनटू ए हेल्दी प्लांट। की जो सीड है वो आपका हेल्दी होना चाहिए, एक तो अच्छा होना चाहिए, डैमेज यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। एक आपकी जो मिट्टी है वो कंटेन रिच कंटेंट, मतलब उसमें बहुत अच्छे होते हैं मिनरल्स वगैरह, सब अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर अमाउंट में मिनरल होना चाहिए। एक आपका जो सीड है उसको आपको प्रॉपर मतलब सुटेबल अमाउंट में वाटर, एयर और सनलाइट और वार्म कंडीशंस वगैरह सब मिलनी चाहिए, तभी आपका सीड अच्छी तरह एक नए प्लांट में ग्रो होगा। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड में है कि सीड के 3 ये होते हैं पार्ट्स, ठीक है। एक देखो जैसे ये है सीड, इसमें जैसे अगर आपके ये 2 कॉटिलिडन्स है ना, तो उसको बोलेंगे डाइकॉट। और अगर एक है, जैसे आपकी वीट है जिसमें एक ही होता है, जैसे 2 किस्में होंगे, बीन्स है, पी है, उनमें 2 होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक है तो वो मोनोकोट होता है, और जिसमें 2 है वो होते हैं डाइकोट सीड कहलाते हैं। सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपके होता है सीड कोट। सीड कोट ये बाहर वाला पार्ट होता है, ओके, इसमें ये आपके सीड को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब में काम आएंगे, और वाटर एब्जॉर्ब करके ये मतलब ना सीड कोट को सॉफ्ट बनाते हैं। नेक्स्ट आपका एम्ब्रियो, जो दूसरा पार्ट है एम्ब्रियो, वो होता है ये एक तरह से, मतलब एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, बच्चा। तो ये बेबी प्लांट, बेबी जो प्लांट है अंदर जो सीड कोड के बेबी प्लांट होता है उसको आपके एम्ब्रियो बोलते हैं। जब इसको सुटेबल कंडीशंस मिल जाती है तो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। तीसरे जो आपका है पार्ट है वो है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन वो होता है कि इसको सीड लीव्स भी कहते हैं। अब इसमें जो आपका एम्ब्रियो के लिए देखो ये वाला पार्ट होता है बीच वाला, तो जो ये एम्ब्रियो है ना, यानी जो भ्रूण है अंदर, उसके लिए जितने भी जो न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड होते हैं वो यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। ये पार्ट उसको पूरा न्यूट्रिएंट देता है। अब दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखो जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है कि आपके एक सीड से छोटा बेबी प्लांट का बनना, वो होता है आपके जर्मिनेशन का प्रोसेस। अब बेबी प्लांट क्या होता है, बेबी प्लांट सीडलिंग बोलते हैं, ओके। तो जब बेबी प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड सीडलिंग। अब द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो आपके बीज से जो छोटा बेबी प्लांट बनता है ना, उस प्रोसेस को आपके बोलते हैं जर्मिनेशन, ओके।
अब देखो जर्मिनेशन का, देखो ये तो है डायग्राम जिसमें आपके ये है आपका सीड। इसको आप जब सुटेबल सारी मिट्टी में जब आप करोगे, इसको डालोगे, सो करोगे, तो इसमें जितने भी आपको वाटर वगैरह सब जो दोगे, तो ये क्या होता है, वाटर एब्जॉर्व कर लेता है सी कोट। वाटर एब्जॉर्व करेगा, स्वेल हो जाएगा और थोड़ा सा लूज भी हो जाएगा, ओके, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें से क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो स्टार्ट कर देता है अपनी ग्रोइंग। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा इस सी कोट से बाहर निकलने लग जाएगा एम्ब्रियो। तो इसका जो आपके ये जो रूट है ना, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं आपके रेडिकल। तो ये तो ज़मीन के अंदर आएगा डाउनवर्ड, और जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको शूट बोलते हैं, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ओके। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें लीव्स वगैरह भी डेवलप हो जाएगी। लीव्स है, ये कॉटिलिडन्स वगैरह सब आराम से डेवलप होंगे। तो ये जो उससे फिर धीरे धीरे आपका क्या बनेगा, बेबी प्लांट डेवलप हो जाएगा। बेबी प्लांट से आपका ये न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपके जर्मिनेशन। ये आपका जर्मिनेशन का पूरा चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। अब देखो एक्टिविटी नंबर ये 1 है अभी इसमें एक्टिविटी। ये एक्टिविटी 1 कुछ भी नहीं है, इसमें यही है, आपने जैसे जो स्प्राउट है, मूंग के ग्रेन्स लिए हैं, तो मूंग के सीड लिए हैं, उनको वही पानी में 7-8 घंटे आपने भिगो दिया। देन उसके बाद उस पानी को निकाला है, उसको मसलिन के कपड़े से बांधा है, और उस थोड़े से कपड़े को गीला कर देंगे ताकि आपको मॉइस्चर मिलता रहे, और उसको थोड़ा पानी वगैरह छिड़क देंगे। उसके बाद जैसे आपने रात में ये सब बांध के रखा, तो सुबह जब आप देखोगे ना, तो उसमें से कहते हैं वाइट वाइट जो निकलती है रूट होती है। तो ये जैसे रूट दिख जाएगी आपको निकली हुई, और उसका जो सीड कोट है ना वो भी सॉफ्ट हो जाता है, तो आपको सीड की स्ट्रक्चर पूरी दिखने लग जाएगी। अब देखो चेक, ये मैच द फॉलोइंग है। जैसे आपके डाइकोट सीड, डाइकोट किस में होता है, डाइकोट होता है बीन में, ओके। बेबी प्लांट, बेबी प्लांट को क्या कहते हैं, बेबी प्लांट को एम्ब्रियो। कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स आपके होता है सीड लीव्स भी कहते हैं इसको। मोनोकोट आपके वीट में होता है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड जिसे आपके बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग स्टेम, रूट एंड लीफ। देखो अपन ने पिछले के बीज से कैसे नया पौधा उगता है। अब पौधे बीज के अलावा स्टेम है, रूट और लीफ से भी उग सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें है सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम, जैसे इफ़ वी ऑब्जर्व ओल्ड पोटैटो, आपने देखो ओल्ड पोटैटो देखा होगा, ओके, मतलब पोटैटो काफ़ी पुराना जो रखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन होता है, उभार होता है, जिसको बोलते हैं आइस, ठीक है। जब आप इसको अगर काट के अलग से सॉइल में लगाते हो तो नया पौधा आपका डेवलप हो जाता है, ओके। उसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं, जैसे आपके है स्ट्रॉबेरी है, आपका शुगर केन है, उसके अलावा आपके ये अनियन है, ये सारे पौधे भी आपका, इसका अगर आप स्टेम को से हल्का सा स्टेम काट करके अगर उसको मिट्टी में उगा देंगे ना, तो उसको प्रॉपर आपके सुटेबल जितनी भी रिक्वायरमेंट, पानी है, हवा है, सब उसको प्रॉपर देंगे तो वो एक नया पौधा डेवलप हो जाएगा, ओके। अब आपका है सम प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट। देखो कई जो प्लांट्स होते हैं वो रूट से भी ग्रो हो जाते हैं। जो ऊपर से रूट का आपका ऊपर वाला पार्ट आप काट के अगर उसको प्लांट इन सॉइल, तो आप उसको जब मिट्टी में लगा देंगे तो उससे भी आपका नया पौधा ग्रो हो जाता है। जैसे आपका इसका एग्जांपल है कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, रेडिश है, ये सारे किससे होते हैं, रूट से। सम प्लांट ग्रो फ्रॉम लीव्स। अब जैसे ये देखो ये ब्रायोफिलम है। इस ब्रायोफिलम में जो मार्जिन है ना, वहाँ पे क्या होती है, बर्ड्स पाई जाती है। तो जब ये बर्ड्स जो होती हैं, जब ये अपने मदर जो प्लांट है उसके लीव से अगर गिर जाती है मिट्टी में, तो फिर उसको जब आप मतलब मिट्टी में आप ऊपर पानी हवा सब उसको जो प्रोवाइड हो जाती है, तो वो एक नया पौधा उग जाता है, ओके। इसको जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो लीव से एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपके ब्रायोफिलम। अब देखो नया जो टॉपिक आता है वो है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल वो होता है कि भी अगर बहुत सारे सीड सपोज़ एक ही जगह डाल दिए जाए, तो सारे जो है ना उनको प्रॉपर आपकी न्यूट्रिशन है, सनलाइट है, वाटर, उसके लिए सारे सब वो तो सबको मिलेगा ना, एक को नहीं मिलेगा तो उनमें क्या होता है, उनकी मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एक तो अपन सारी चीज़ें लिमिटेड लोगों को दे, एक बहुत सारी को दे तो बहुत सारी में कम अमाउंट में आएगा। एक आप लिमिटेड को दोगे तो बहुत अच्छी तरह उनका पूरी हर चीज़ उनको प्रॉपर मिलेगी, न्यूट्रिशन, मिनरल, वाटर, सनलाइट सब उनको प्रॉपर मिलेगा। तो जब वो
इफ़ ऑल सीड स्टार्ट जर्मिनेशन एट द सेम प्लेस देयर विल बी कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट। अगर एक ही जगह पर रुक जाएंगे तो उनके लिए कॉम्पिटिशन हो जाएगा सनलाइट के लिए, पानी, मिनरल एंड अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल वो होता है जहाँ पे मतलब सीड जो होती है अपनी मदर प्लांट से दूसरी जगह जा कर के ग्रो होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आपके सीड प्लांट्स। अब इसमें देखो कई एजेंट होते हैं, जैसे वो एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, वाइन यानी हवा के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है। मीन्स ऑफ डिस्पर्सल, ये आपके 3 तरह के एजेंट यानी इनके थ्रू आपके डिस्पर्सल होता है। पहला आपका है विंड। विंड मतलब होता है हवा। हवा से देखो कैसे होगा भाई, जब बीज या तो हल्का होगा या उसमें हेयर्स होंगे ये, या फिर फैदर मतलब ये विंग्स यानी ये पक्षी से विंग्स नहीं, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, फैदर्स वगैरह हल्के, तो ये क्या होता है आराम से हवा से उड़ जाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे जब इनको फेरेबल कंडीशंस मिल जाएगी, एयर, वाटर, सनलाइट प्रॉपर मिलेगा तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ओके, अब आपका इसका एग्जांपल है आपके ये डैंडलियन एंड मदार। अब आपका है एनिमल में क्या होता है, देखो कई जो सीड होते हैं ना उनमें क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, कई में कांटे होते हैं, कड़े होते हैं। तो वो क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं ना इनके जैसे चिपक जाते हैं, इन पे अटक जाते हैं इन पे, और इनके फैदर से फर पे अटक जाएंगे। फिर जैसे बाई चांस से कहाँ आप अपने आप को जैसे इस पर दीवार से रगड़ते हैं वहाँ पे या कहीं भी बैठेंगे तो वहाँ पे वो गिर जाएंगे और उनको फेरेबल कंडीशंस मिलते ही वो नया पौधा ग्रो कर लेंगे। तो इसका एग्जांपल है आपके गोक्रू एंड एक्सथिंशियम। ओके, अब आपका है वाटर से। देखो वाटर में क्या होता है, ये तो हो गए आपके हवा और पानी से हो गया। अब देखो वाटर में क्या होता है, कई सीड्स क्या होते हैं हैवी होते हैं, तो वो उड़ सकते हैं ना एनिमल्स के थ्रू कैरी किए जा सकते हैं, एक से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि वो अटकेंगे नहीं भाई, भारी है। तो अब तो वो कैसे होते हैं, डिस्पर्सल बाय वाटर से। जैसे आपके कोकोनट है, कोकोनट हमेशा क्या होता है समुद्र किनारे पे लगते हैं वो पेड़, तो वो उनमें क्या होता है जैसे बीज बहुत भारी होता है, वो गिरा पानी में गिरेगा तो एक जगह से फ्लोट होते हुए दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ पे उसको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाएगी और ग्रो करेगा न्यू पौधा। इसका एग्जांपल लोटस भी है, लोटस में भी ऐसे ग्रो होता है। अब आपका है सम एक्सप्लोजन यानी होता है फटना, जैसे आपके लेडी फिंगर है, उसके अलावा आपके बल्सम है, पिए, ये क्या होता है जब पक जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली इनका वो जो कवर होता है ना फट जाता है। आप हल्का सा भी प्रेस करोगे फट जाएगा, फटते ही वो सारे बिखर जाएंगे तो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ इनको फेरेबल कंडीशंस मिलते ही वो नया पौधा ग्रो कर लेंगे। अब देखो ये है चेक योर प्रोग्रेस। आपके विंग्ड सीड किस में पैदा है, विंग्ड सीड आपके आता है मदार में। ओके, प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स, ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम में होता है। ओके, सेकंड प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू रूट से आपके कौन सा होता है, कैरेट और स्वीट पोटैटो। सीड हैविंग स्पाइनी स्ट्रक्चर किस में होती है, एक्सेंथियम में। उसके अलावा है सीड दैट गेट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, जिसमें आपके आएगा लेडी फिंगर एंड बल्सम, पी भी बोल सकते हो आपको। क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें आपके या तो कोई पौधे हैं या आप एनिमल्स को आप उनको पाल रहे हो, रेयरिंग यानी तो पालना एक लार्ज स्केल पे फॉर आपके फूड के लिए या कोई और आपके फूड या अदर प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसमें अगर का मतलब होता है फील्ड और आपके कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट। ठीक है, क्रॉप क्या होता है, जब आप एक ही टाइप के पौधे हैं उनको एक बड़े स्केल पे एक ही जगह पे ग्रो करते हो, ग्रोइंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट एंड देयर कल्टीवेशन खेती करना। ठीक है, मिट्टी को खोदना, जो उससे पहले खेती से पहले जो मिट्टी को लूज़ किया जाता है ना उसको बोलते हैं कल्टीवेशन। खेती करना एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। ओके, अब देखो क्रॉप में भी क्या होता है, जैसे ये सारा गेहूँ, मक्का है, गेहूँ है, राइस है, मेज, बार्ली आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अब इनमें भी क्या इनको अलग अलग चाहिए, अलग अलग सीज़न में अलग अलग होता है, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए। जैसे आपके है ये कॉटन और पैडी है, ठीक है, इनको आपके ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ये मानसून पर डिपेंड होती है, ये मानसून वाले सीज़न में ग्रो होती है। अब जैसे गेहूँ है, बार्ले, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है तो ये ठंडे मौसम में ग्रो हो जाती है।
उसके अलावा जैसे कई जो आपके हैं ना क्रॉप्स, उनको देखो मिट्टी भी अलग अलग चाहिए। जैसे प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। जैसे आपके हैं राइस और जूट है, ये क्ले सॉइल में, ओके, जिसमें आपके पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, उसमें ग्रो होते हैं। वीट ग्रो इन सैंडी, ये सैंडी सॉइल में होता है। एंड इरीगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे होती है यहाँ की इसकी खेती। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, ये वेस्टर्न इंडिया में होता है। टी प्लांट के लिए आपके मॉइस्ट सॉइल चाहिए, ठीक है, ये जहाँ पे स्लोपी हिली एरियाज़ में होता है, असम है, दार्जिलिंग इनमें होता है। उसके अलावा क्रॉप, ये कई जो क्रॉप्स होती है ना वो आपके फूड के पर्पज़ से ग्रो की जाती है, तो उनको बोलते हैं आपके फूड क्रॉप्स। और कई आपके प्रॉफिट के पर्पज़ से की जाती है ग्रो, तो उनको बोलते हैं कैश क्रॉप। फूड क्रॉप का तो एग्जांपल है आपके वीट है, मेज़ है, ये राइस, ये। और कैश क्रॉप का जैसे आपके टी है, कॉफ़ी, ओके। अब देखो ग्रोइंग क्रॉप्स, एक आपको अच्छी फसल उगाने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी चाहिए वो है इसमें। फर्स्ट आपके होता है प्लैकिंग। प्लैकिंग वे होता है जिसमें आपको मिट्टी को खोदना होता है, सबसे पहले मिट्टी को लूज़ करा जाता है, तो उस प्रोसेस को आपके बोलते हैं प्लैकिंग। अब प्लैकिंग के बाद आपके होता है सोइंग, यानी उसमें अच्छे बीज डाले जाते हैं, तो बीज डालने के लिए उसको सोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, अब उसमें क्या होता है, उसमें आपके बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बीज ऐसे टूटे हुए नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, आपके हेल्दी होने चाहिए, रिच होने चाहिए, उनमें मिनरल्स वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपके होता है मैन्योर, उनमें खाद वगैरह अच्छी डालो मिट्टी में, ठीक है। फिर मैन्योरिंग के बाद आपके होता है ड्राई सॉइल थस फील्ड नीड टू रेगुलर वाटर, आपको फिर पानी डालना होता है। फोर्थ स्टेप आपका इरिगेशन से बोलते हैं आपको पानी डालना। उसके बाद आपने ये हो गया, उसके बाद आपके उसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी बार बार स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपके कीट्स वगैरह आ जाएंगे, फसल ख़राब हो जाएगी। देन लास्ट में होता है हार्वेस्टिंग। आपने फाइनली द क्रॉप इज़ रेडी, कटिंग एंड गैदर, इकट्ठा करो एंड कॉल इसको हार्वेस्टिंग। उसको जो फसल इकट्ठा कर काटने बोलते हैं उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द हार्वेस्टेड ग्रेन कंटेन मॉइस्चर होता है विच डैमेज द ग्रेन्स, उस्थास फूड ग्रेन्स आर डायट द सनलाइट टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। भाई मॉइस्चर होता है तो फसल ख़राब होने का डर रहता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें पहले उसको सुखाना है, सुखाने के बाद उसको जूट या के बैग्स में प्रॉपर उनको पैक करना है फॉर सेलिंग या जो भी आपका पर्पज़ है उसके लिए। अब इस चैप्टर में देखो लास्ट जो टॉपिक है वो आपका है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब अपनी क्रॉप को कैसे बचाओगे, देखो क्रॉप्स को कैसे बचाते हैं। सबसे पहले जैसे आपके एनिमल है, आपके गोट है, काऊ है, तो ये फील्ड्स में आती रहती है, तो आपको फील्ड के चारों तरफ आप चाहे फैंस है, कांटे कुछ भी लगा के इनको बचा सकते हो। सेकंड आपके पेस्ट है, ये रैट्स है, कैटरपिलर, बर्ड्स, ये भी आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इनके लिए भी आपको टाइम टाइम पे पेस्टिसाइड्स वगैरह इन सब का स्प्रे करना ज़रूरी है। अनइनवाइटेड बीच बीच में जो वीड्स वगैरह हो जाती है, अनइनवाइटेड प्लांट्स हो जाते हैं, तो उनको भी हमेशा उनको हटाना है, आपके उन पर दवाई वगैरह स्प्रे करनी है जिससे वो ना उगे। उसके अलावा आपके एक्सेस मॉइस्चर एंड डिजीज़ और ऑल्सो द रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्रॉप, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी आप डाल रहे हो तो उससे भी आपके क्या होता है, मॉइस्चर नहीं गीला, ठीक है, तो वो भी एंड डिजीज़ अगर आपके बाई चांस कोई लग जाए, कीड़ा वीड़ा लग जाए फसल को, तो उसके लिए भी ये भी आपकी फसल ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए आपको टाइम टाइम पे जो आपका है इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, वेडिसाइड्स है, ये सब आपको स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।